दोस्तों 2025 में तुर्की और अजरबैजान के लिए भारत से आने वाली एक खबर ने पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को चौंका दिया है। ये वही दो देश हैं जो पिछले कुछ सालों में भारतीय पर्यटकों के सबसे पसंदीदा विदेशी डेस्टिनेशनों में गिने जाते थे, लेकिन अब ऑफिशियल आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भारतीय टूरिस्ट ने इन दोनों देशों से दूरी बना ली है। वजह है ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन दोनों देशों का पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर सामने आना। CNN न्यूज 18 द्वारा एक्सेस किए गए टूरिज्म डेटा के मुताबिक 2025 में तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में तेज और लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट अचानक किसी एक महीने में नहीं आई, बल्कि जून से लेकर दिसंबर तक हर महीने आंकड़े नीचे जाते दिखे। इसका मतलब साफ है कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि भारतीयों का सोचा समझा फैसला है। तुर्की की बात करें तो ये देश लंबे समय से भारतीय यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है। इस्तांबुल, कैपाडोसिया, अंतालिया जैसे टूरिस्ट स्पॉट भारत में हमेशा ट्रेंड में रहे हैं, लेकिन 2025 में हालात बदल गए। जून से दिसंबर 2024 के बीच करीब 2.05 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की गए थे, जबकि 2025 की इसी अवधि में ये संख्या घटकर लगभग 1.35 लाख रह गई, यानी करीब 34% की गिरावट दर्ज की गई। अजरबैजान के लिए ये झटका और भी बड़ा साबित हुआ। 2024 में अजरबैजान टूरिज्म डिपार्टमेंट खुद भारत को अपने टॉप टारगेट मार्केट में गिन रहा था। उस साल करीब 2.43 लाख भारतीय पर्यटक अजरबैजान पहुंचे थे, जो 2023 के मुकाबले 108% ज्यादा थे। लेकिन 2025 में जून से दिसंबर के बीच सिर्फ करीब 57,000 भारतीय पर्यटक ही अजरबैजान गए, यानी लगभग 63% की भारी गिरावट। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय पर्यटकों का रुख इतनी तेजी से बदल गया। इसकी जड़ें सीधे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। भारत ने 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया था, लेकिन इसके बाद ये साफ हो गया कि तुर्की और अजरबैजान दोनों ही देशों ने डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। तुर्की का रोल तब और ज्यादा विवादों में आया जब ये सामने आया कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टर्किश में ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए। इसी वजह से भारत में गुस्सा और नाराजगी दोनों बढ़ती चली गई। अजरबैजान ने भी इसी दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिए, जिससे भारतीय जनता में ये संदेश गया कि ये देश भारत के खिलाफ खड़े हैं। यही वजह है कि भारत में तुर्की और अजरबैजान को लेकर बॉयकॉट की मांग तेज हो गई। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये बॉयकॉट धीरे धीरे जमीन पर असर दिखाने लगा। भारत की बड़ी ट्रैवल कंपनियों ने भी इस सेंटीमेंट को नजरअंदाज नहीं किया। मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप और क्लियर ट्रिप जैसी बड़ी ट्रैवल पोर्टल्स ने साफ कहा कि वे टर्किश टूरिस्ट पैकेजेस को प्रमोट नहीं करेंगे। ये फैसला सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा संकेत था कि पब्लिक सेंटीमेंट अब बिजनेस डिसीजन को भी प्रभावित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर एक स्पष्ट संदेश दिया। संसद में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से सिर्फ 3 देश ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। ये 3 देश थे तुर्की, चाइना और अजरबैजान। यह बयान अपने आप में ये दिखाने के लिए काफी था कि भारत इन देशों का रुख को भूला नहीं है। इसके अलावा जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस दौरा भी काफी मायने रखता है। साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने निकोसिया के उस हिस्से का दौरा किया जो टर्किश ऑक्यूपेशन के प्रतीक माना जाता है। इसे सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि तुर्की को दिया गया एक डिप्लोमेटिक सिग्नल माना गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दगन की सरकार ने भी प्रो पाकिस्तान स्टांस रखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का तुर्की जाकर अर्दगन को धन्यवाद देना भी इसी कड़ी का हिस्सा था। इन घटनाओं ने भारत में यह धारणा और मजबूत कर दी कि तुर्की और अजरबैजान भारत विरोधी रुख अपना रहे हैं। 2025 के टूरिज्म आंकड़ों ने यह साबित कर दिया है कि आज का भारतीय पर्यटक सिर्फ सस्ती टिकट या खूबसूरत जगह नहीं देखता, वह यह भी देखता है कि जिस देश में वह अपना पैसा खर्च कर रहा है उस देश का भारत के प्रति रवैया क्या है। यही वजह है कि तुर्की और अजरबैजान जैसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन को भी भारतीयों ने नजरअंदाज कर दिया। ये गिरावट सिर्फ टूरिज्म नंबर्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की जनता के कलेक्टिव सेंटीमेंट और जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस को दिखाती है। इंडियन टूरिस्ट ने साफ संदेश दिया है कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा तो उसका असर सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इकोनॉमी और टूरिज्म पर भी पड़ेगा। 2025 ने यह साफ कर दिया कि
तुर्की और अजरबैजान के लिए भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं था, बल्कि एक भरोसेमंद पार्टनर था जिसे उन्होंने खुद खो दिया है। और यही वजह है कि इस साल इन दोनों देशों के टूरिज्म आंकड़े एक अलग ही कहानी सुना रहे हैं और इससे काफी भारी नुकसान दोनों देशों को हुआ है। हम चाहते हैं कि और भी भारतीय टूरिस्ट इन देशों का बॉयकॉट करें। कमेंट बॉक्स में बॉयकॉट तुर्की और अजरबैजान जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।